नमस्कार मित्रों, मैं आज पुनः हिंदी साहित्य के यात्रा में आज दूसरे पड़ाव पर हम लोग आए हुए हैं और इस दूसरे पड़ाव पर आप सब हिंदी प्रतिभागियों का, हिंदी प्रतियोगी मित्रों का पुनः हार्दिक अभिनंदन वंदन है। आज मैं आप सबके समक्ष हिंदी साहित्य की एक विधा यात्रा वृत्तांत या यात्रा वृत्त के विकास पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर कन्हैयालाल गुप्त किशन आज आपको हिंदी साहित्य के यात्रा वृत्त विधा के विकास के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्त विधा जो है, इसका विकास सर्वप्रथम भारतेंदु काल से होता है। भारतेंदु काल में, जैसा कि नाम से ही विदित है कि भारतेंदु जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली को धरातल पर इस उतारा और आज वह उत्तरोत्तर गति से बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने निबंध लिखे, कविताएं लिखी, नाटक लिखे, हिंदी की बड़ी सेवा की, जिसके कारण हिंदी साहित्य के इतिहासकार मित्रों ने हिंदी साहित्य के प्रथम आधुनिक काल के प्रथम भाग का नाम ही उनके इस योगदान से सम्मोहित होकर के, प्रभावित होकर के उन्होंने इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतेंदु जी ने कविताएं लिखी, निबंध लिखे, नाटक लिखे, मंचन किए, घूम घूम कर हिंदी का बड़ा ही प्रचार प्रसार किया। उन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे, यात्रा वृत्त भी लिखे, इस विधा को भी लिखा। तो पहली हम शुरुआत करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से ही। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सरजू पार की यात्रा, यह यात्रा वृत्तांत लिखा। फिर दूसरी यात्रा वृत्तांत लिखा मेहदावल की यात्रा। तीसरी यात्रा वृत्तांत लिखा लखनऊ की यात्रा। चौथी यात्रा वृत्तांत लिखा हरिद्वार की यात्रा। उनके साथी बालकृष्ण भट्ट जी ने गया यात्रा मार्च 1894 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका में प्रकाशित की। उनके साथी प्रताप नारायण मिश्र जी ने विलायत यात्रा नवंबर 1897 में हिंदी प्रदीप पत्रिका में ही प्रकाशित की। इसके बाद श्रीमती हरदेवी की यात्रा वृत्त लंदन यात्रा 1884 में प्रकाशित हुई। भगवान दास वर्मा का यात्रा वृत्तांत लंदन का यात्री, ये भी 1884 में प्रकाशित हुई। दामोदर शास्त्री का मेरी पूर्व दिग यात्रा 1885 में और मेरी दक्षिण दिव्यात्मा 1886 में प्रकाशित हुई। तोताराम वर्मा ने ब्रज विनोद नाम से अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसका समय 1888 है। कल्याण चंद्र ने बद्री केदार यात्रा यह 1890 में लिखा। बीगू मिश्र ने ब्रज यात्रा के नाम से 1894 में यात्रा वृत्तांत लिखा। दूसरा काल, आधुनिक काल का जो शुरू होता है, वह है द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के इस सतत प्रयास से, क्योंकि जो हिंदी मेरा शैशवावस्था में था, उस हिंदी के विकास के लिए कि वह भाषा के रूप में सशक्त हो, उसका व्याकरण सशक्त हो, उसका शब्दकोश सशक्त हो, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, जिस कारण आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया।
और उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिस पत्रिका का नाम सरस्वती था। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से वह नए साहित्यकारों को इस पत्रिका के माध्यम से साहित्य के जगत में ले आए, उनके सामने मानदंड रखा और मानदंड पर उन्हें खरा उतरने के लिए प्रेरित भी किया। जो रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हो जाती थी वह साहित्यकार एक नामचीन साहित्यकार के रूप में जाना जाता था। द्विवेदी युग का महत्व इस आज जो है इसी नाम से है, द्विवेदी जी के नाम से है। इस युग में भी यात्रा वृत्तांत लिखे गए जिसमें 1912 में मर्यादा पत्रिका में के जुलाई अंक में स्वामी मंगलानंद जी की एक यात्रा वृत्तांत छपी जिस यात्रा वृत्तांत का नाम मॉरिशस यात्रा था। मर्यादा के ही जून से सितंबर अंक में 1913 में एक यात्रा वृत्तांत छपा जिस यात्रा वृत्तांत का नाम देहरादून शिमला की यात्रा थी। इसे श्रीधर पाठक जी ने लिखा। 1924 में उमा नेहरू ने एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिस यात्रा वृत्तांत का शीर्षक था युद्ध क्षेत्र की सैर। यह गृह लक्ष्मी पत्रिका में छपी। लोचन प्रसाद पांडे जी ने सितंबर 1915 में एक यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुआ इंदु पत्रिका में जिस यात्रा वृत्तांत का नाम था हमारी यात्रा। और देवकी प्रसाद खत्री ने 1893 में एक यात्रा वृत्तांत लिखा रामेश्वर की यात्रा और दूसरा एक यात्रा वृत्तांत लिखा 1902 में बद्रिकाश्रम की यात्रा। इसी तरह से गोपाल राम गहमरी ने 1916 में लंका यात्रा विवरण लिखा। गदाधर सिंह ने चीन में 13 मास 1902 में लिखा। हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा 1903-4 में लिखा। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने अमेरिका दिग्दर्शन नामक यात्रा वृत्तांत 1911 में लिखा। मेरी कैलाश यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत 1915 में लिखा। अमेरिका भ्रमण नामक यात्रा वृत्तांत 1916 में लिखा और मेरी जर्मन यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत 1926 में लिखा। अब हम आते हैं छायावाद युग में। छायावाद युग में भी बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे गए। रामनारायण मिश्र जी ने, जिनका जन्म 1876 से 1953 का है, 1932 में एक यात्रा वृत्तांत लिखा यूरोप यात्रा के 6 मास। गणेश नारायण सोमानी जी ने एक यात्रा वृत्तांत 1932 में लिखा मेरी यूरोप यात्रा। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जी ने यात्रा वृत्तांत लिखा मेरी जर्मन यात्रा 1926 में, यात्री मित्र 1936 में, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ 1937 में, ज्ञान के उद्यान में 1937 में, नई दुनिया के मेरे अद्भुत स्मरण 1937 में, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 1937 में। इसी तरह से कन्हैयालाल मिश्र ने लिखा आर्योपदेशक 1880 में, मेरी जापान यात्रा 1931 में। शिव प्रसाद गुप्त जी, जिनका जीवन काल है 1883 से 1913, इन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा नामक यात्रा वृत्तांत 1934 में लिखा। जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिनका समय 1889 से 1964 है, 1929 में रूस की सैर नामक यात्रा वृत्तांत लिखा। राहुल सांकृत्यायन जी, जो घुमक्कड़ के नाम से विश्वविख्यात हैं, साहित्य में उनका बड़ा नाम है, उन्होंने कई यात्रा वृत्तांत लिखे। उनका जीवन काल 1893 से 1963 का है, जिसमें उन्होंने तिब्बत में 1.25 वर्ष 1933 में लिखा,
मेरी यूरोप यात्रा 1935 में लिखा तथा मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में लिखा। सेठ गोविंद दास ने हमारा प्रधान उपनिवेश 1938 में यह यात्रा वृत्तांत लिखा। प्रोफेसर मनोरंजन ने उत्तराखंड के पथ पर 1936 में यात्रा वृत्तांत लिखा। केदार रूप राय ने हमारी विलायत यात्रा 1926 में लिखी। इस तरह के यात्रा वृत्तांत छायावादी काल में लिखे गए। उसके बाद हम छायावादोत्तर काल में आते हैं। छायावादोत्तर काल में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जी ने मेरी 5वीं जर्मन यात्रा 1955 में लिखी। कन्हैयालाल मिश्र ने आर्योपदेशक तथा मेरी इराक यात्रा 1940 में लिखी। संत राम ने स्वदेश विदेश यात्रा 1940 में लिखी। डॉक्टर सत्यनारायण ने रोमांचक रूस 1951 में लिखी। महेश प्रसाद श्रीवास्तव ने दिल्ली से मॉस्को यह यात्रा वृत्तांत 1951 में लिखी। राहुल सांकृत्यायन जी ने रूस में 25 मास 1952 में लिखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंखों देखा रूस 1953 में लिखा। यशपाल जी ने लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953 में यह यात्रा वृत्तांत लिखा। रामकृष्ण रघुनाथ खांडिलकर ने 1958 में बदलते रूस में नामक यात्रा वृत्तांत लिखा। बनारसी दास चतुर्वेदी ने रूस की साहित्यिक यात्रा 1962 में लिखा। अक्षय कुमार जैन ने दूसरी दुनिया 1965 में लिखा। डॉक्टर जगदीश कुमार जैन ने सोवियत रूस पिता के पत्रों में 1966 में जो है यात्रा वृत्तांत लिखा। डॉक्टर नागेंद्र ने 1968 में तंत्रालोक से तंत्रालोक तक नामक यात्रा वृत्तांत लिखा। यशपाल जैन ने रूस में 46 दिन नामक यात्रा वृत्तांत 1960 में लिखा। लक्ष्मी देवी चूड़ावत ने हिंदू कुश के उस पार नामक यात्रा वृत्तांत 1966 में लिखा। दुर्गावती सिंह ने सीधी सादी यादें 1976 में लिखा। रामाश्रय ने माओ के देश में 1952 में लिखा। भगवत शरण उपाध्याय जी ने कलकत्ता से पेचिंग यह 1953 में लिखा। राहुल सांकृत्यायन जी ने चीन में कम्यून 1959 में तथा चीन में क्या देखा 1960 में लिखा। ओम प्रकाश मंत्री माओ के देश में 5 साल 1968 में यात्रा वृत्तांत लिखा। रामकृष्ण बजाज जापान की सैर नामक यात्रा वृत्तांत 1957 में लिखा। पंडित सूर्य नारायण व्यास सागर प्रवास 1940 में और आवारे की यूरोप यात्रा 1940 में, यूरोप के झरोखों में तथा युद्ध यात्रा 1940 में लिखा। राहुल सांकृत्यायन जी ने राहुल यात्रावली 1949 में, यात्रा के पन्ने 1952 में, एशिया दुर्गम भूखंडों में 1956 में लिखा। सेठ गोविंद दास ने सुदूर दक्षिण पूर्व 1951 में तथा पृथ्वी परिक्रमा 1954 में यात्रा वृत्तांत लिखा। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने पैरों में पंख बांधकर 1952 में, यह अक्सर पूछता है कि ये किस विधा में लिखा गया है, पैरों में पंख बांधकर, या पैरों में पंख बांधकर ये किसकी रचना है। तो मित्रों, ये रचना राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है और पैरों में पंख बांधकर ये विधा जो है यात्रा वृत्तांत की है। और इस रचना का जो समय है वह 1952 है तथा उड़ते चलो ये भी राम वृक्ष बेनीपुरी जी का ही है जो 1954 में है। यशपाल जी का एक यात्रा वृत्तांत अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है जिसका नाम है राह बीती और इसके रचना का समय है 1956। भगवत शरण उपाध्याय जी ने यात्रा वृत्तांत लिखा, वह दुनिया में 1952। स्वामी सत्य भक्त मेरी अफ्रीका यात्रा, इसको 1955 में लिखा। श्रीमती बिमला कपूर ने अनजाने देशों में
1955 में यात्रा वृत्तांत लिखा, और रामधारी सिंह दिनकर जी ने देश विदेश 1957 में, तथा मेरी यात्राएं 1970 में लिखा। ये मेरी यात्राएं भी अक्सर पूछी जाती है कि यह किसकी रचना है और किस विधा में है। तो मेरी यात्राएं ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, और इस रचना का विधा है यात्रा वृत्तांत, और यह 1970 में लिखी गई। इसी तरह से ब्रज किशोर नारायण जी ने नंदन से लंदन 1957 में लिखा। धर्मवीर भारती जी ने यात्रा चक्र लिखा। राम कुमार जी ने यूरोप में स्क्रैच, ये 1957 में लिखा। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन जी ने आंखों देखा यूरोप 1958 में लिखा। और अज्ञे ने भी यात्रा वृत्तांत लिखा, जो बड़ा ही मशहूर है और परीक्षाओं के लिए तो अत्यंत ही उपयोगी है, प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए। तो अज्ञे का जो यात्रा वृत्तांत है, उस यात्रा वृत्तांत का नाम है, अज्ञे जी का पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद बादशायन अज्ञे। तो अज्ञे उपाधि उनकी है, हीरानंद सच्चिदानंद बादशायन अज्ञे। और उनका यात्रा वृत्तांत जो है वह है अरे यायावर रहेगा याद, जिसकी रचना उन्होंने 1953 में की। और एक दूसरा उनका यात्रा वृत्तांत लिखा, एक बूंद सहसा उछली, ये 1960 में। ये भी परीक्षाओं को दृष्टिगत करके अक्सर ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद ये किसकी रचना है या किस विधा में है, और एक बूंद सहसा उछली ये भी पूछा जाता है। तो उसके बाद गोपाल प्रसाद व्यास ने लिखा यात्रा वृत्तांत अरबों के देश में 1960 में। प्रभाकर माचवे ने लिखा गोरी नजरों में हम 1969 में। निर्मल वर्मा ने लिखा चीड़ों पर चांदनी 1964 में। विष्णु प्रभाकर जी ने हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966 में यात्रा वृत्तांत लिखा। और रामेश्वर टाटिया ने विश्व यात्रा के संस्मरण लिखे। डॉक्टर नागेंद्र ने अप्रवासी की यात्राएं 1972 में लिखा। अक्सर ये भी पूछा जाता है यात्रा वृत्तांत में कि अप्रवासी की यात्राएं ये किसकी रचना है। तो अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नागेंद्र जी की रचना है, जो यात्रा वृत्तांत विधा में है और जिसकी रचना का समय है 1972। राजेंद्र अवस्थी की यात्रा वृत्तांत सैलानी की डायरी ये 1977 है। अनंत गोपाल सेवड़े का दुनिया रंग रंगीली ये 1978 है। कथाकार गोविंद मिश्र का धुंध भरी सुर्खी ये 1979 है। और शिवानी का यात्रिक 1980 में लिखा गया। इसी तरह गोपाल नेवटिया ने कश्मीर नामक यात्रा वृत्तांत लिखा। देवदत्त शास्त्री ने मेरी कश्मीर यात्रा लिखी। सत्यवती मलिक ने कश्मीर की सैर 1950 में लिखा। स्वामी प्रवणानंद ने कैलाश मानसरोवर नामक यात्रा वृत्तांत लिखा। स्वामी रामानंद ने कैलाश दर्शन नामक यात्रा वृत्तांत लिखा। विष्णु प्रभाकर जी ने ज्योतिपुंज हिमालय 1982 में यात्रा वृत्तांत लिखा। लक्ष्मी नारायण टंडन संयुक्त प्रांत के तीर्थ स्थल एवं संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएं लिखा। चक्रधर हंस ने भारत के कुछ दर्शनीय स्थान इस नाम से यात्रा वृत्तांत लिखा। राहुल सांकृत्यायन जी ने किन्नर देश में राहुल यात्रावली तथा दार्जिलिंग परिचय ये यात्रा वृत्तांत लिखा। राकेश मोहन की एक बड़ी ही मशहूर यात्रा वृत्तांत है, जो अक्सर पूछता है विधाओं के दृष्टिकोण से भी और रचना की दृष्टि से भी। आखिरी चट्टान, ये आखिरी चट्टान जो है यात्रा वृत्तांत है मोहन राकेश का, और इसके रचना का समय 1953 है। मुनिकांति सागर की रचना खोज की पगडंडिया 1953 में, और खंडहरों का वैभव ये भी 1953 में है, जो यात्रा वृत्तांत विधा पर है। प्रभाकर द्विवेदी जी की रचना पार उतरी कहाँ जइहों, पार उतरी कहाँ जइहों ये 1958 की यात्रा वृत्तांत है। और विद्यानिधि
सिद्धांतालंकार की शिवालिक की घाटियों में 1953 में यह लिखी यात्रा वृतांत है। डॉक्टर रघुवंश ने हरिघाट 1961 में लिखा। काका कालेकर ने हिमालय की यात्रा 1948 तथा सूर्योदय का देश 1955 में यात्रा वृतांत लिखा। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने बद्रीनाथ की ओर 1959 में यात्रा वृतांत लिखा। शंकर ने ए पार बंगला ओ पार बंगला नामक यात्रा वृतांत 1982 में लिखा। महावीर प्रसाद पोद्दार ने हिमालय की गोद में यात्रा वृतांत लिखा। डॉक्टर परमेश्वरी दीन शुक्ल ने दुनिया की सैर 80 दिन में नामक यात्रा वृतांत लिखा। राजवल्लभ ओझा जी ने बदलते दृश्य यह यात्रा वृतांत लिखा। कर्नल सज्जन सिंह ने लद्दाख यात्रा की डायरी यह यात्रा वृतांत लिखा। और आशा करते हैं कि ये यात्रा वृतांत हिंदी साहित्य की एक विधा है और इस विधा में जो लेखक कहीं यात्रा करते हैं उस यात्रा के अपने अनुभव, उस स्थान की विशिष्टता, उसका वैशेषिक महत्व, उसका प्राकृतिक निदर्श सबका उल्लेख करते हुए अपनी रचनाओं में उल्लेख करते हैं, जिससे रचना जो है पाठक के लिए बड़ा ही पठनीय और ग्रहणीय बन जाता है। तो आशा करते हैं कि यह आज का अध्याय यात्रा वृतांत पर जो केंद्रित था, हिंदी साहित्य के यात्रा वृतांत जिसकी सैर हमने आपको आधुनिक काल के भारतेंदु युग से आज तक के समय तक का बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपके परीक्षा उपयोगी और आपको रुचिकर लगी होगी। आज का यह अध्याय हिंदी साहित्य का यात्रा वृतांत यही पड़ाव लेता है और मैं पुनः डॉक्टर कन्हैयालाल गुप्त आपसे विदा मांगता हूँ। यद्यपि ये पड़ाव है, समाप्ति नहीं है, अभी रचनाएं और भी हैं, उन्हें मैं शोध कर रहा हूँ, खोज रहा हूँ और जल्द ही पुनः एक नए अध्याय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। और इस पाठ की तथा इसके पूर्व जो मैंने पाठ आपके सामने रखा, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने विचार, सुझाव, क्रिया प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएंगे और रचना को और भी सुखद और अच्छे तरह से बनाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद मित्रों।